मैं छत्तीसगढ़ जिला बिलासपुर की रहने वाली हूँ। मेरे को लगभग गायत्री परिवार में जुड़े 25-30 वर्ष हो गए हैं। मैं आपको अपना अनुभूति बताना चाहती हूँ। हमारा परम सौभाग्य है, हमारे पूर्व कई जन्मों के पूर्ण उदय हुए हैं कि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से परम आत्मा को गुरु रूप में वर्ण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हमने क्या वर्ण किए हैं, उन्होंने शिष्य रूप में हमारा चयन किया है, ये हमारा परम सौभाग्य है। गायत्री परिवार में जुड़ने का हमें अत्यंत गौरव महसूस होता है और होता भी रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव को तो मैं स्थिर रूप में कभी नहीं देखी हूँ, लेकिन गुरुदेव माता जी का सूक्ष्म रूप का अनुभूति जो है हमें अक्सर होती रहती है। हमारे जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट, कठिनाइयाँ, समस्याएं, बाधाएं आती है तो किसी न किसी रूप में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी उस समस्या का समाधान करते हैं। शायद सभी गायत्री परिवार के परिजनों के साथ भी ऐसा होता है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बेटा, मैं स्थूल रूप से रहूं या ना रहूं, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं अपने सभी बच्चों के साथ में रहता हूं, हरदम रहता हूं और उनकी हमें फिक्र होती है, हमें चिंता होती है। परम पूज्य गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं कि बेटा, अगर कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बढ़कर कोई ज्ञानी है तो मान लेना, तुम्हारे गुरु से बढ़कर कोई लेखक है तो मान लेना। अगर कहे बेटा कि तुम्हारे गुरु से बढ़कर कोई प्रेम करने वाला है तो बेटा मत मानना। हमने अपने जीवन में केवल एक ही चीज़ कमाई है, वो है प्रेम, प्रेम, प्रेम। हमने अपने बच्चों को जी भरकर प्रेम किया है, जी भरकर प्रेम दिया है, जी भरकर प्रेम लुटाया है। बेटा, हम अपने बच्चे को कभी अकेला रहने नहीं देते। हम और वंदनीय माता जी अक्सर साथ में रहती हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वास्तव में ये सत्य बात भी है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, यह गायत्री परिवार, यह मिशन अपने तप, अपने साधना के बल पर खड़ा किया है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, गायत्री परिवार का एक ही उद्देश्य है, एक ही सपना है, वो है युग निर्माण योजना, युग निर्माण योजना, युग निर्माण योजना। अर्थात मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, सत प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है और उस दिशा में गायत्री परिवार के सभी भाई बहन कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी कहा करते थे कि युग निर्माण योजना जो है कोई साधारण मानवीय योजना नहीं है, यह देवी योजना है और युग निर्माण योजना भगवान की योजना है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी अपने स्थूल शरीर को छोड़ने से पहले यह सारे दायित्व जो है आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंडित जी, आदरणीय शैल जी को सौंप कर गए थे। वास्तव में भाई साहब और जीजी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महान व्यक्तित्व के धनी हैं। अपना संपूर्ण जीवन जो है विश्व देवता के चरणों में समर्पित कर दिया, युग निर्माण योजना के कार्यों में समर्पित कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का धरोहर को श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जीजी जी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और सारे विश्व में अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी हिंदू संस्कृति और देव संस्कृति की पताका को फहरा रहे हैं। हालांकि परिवर्तन का समय जब आता है, परिवर्तन अक्सर जो होता है धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश के लिए होता है। जब भी परिवर्तन का समय आता है धर्म की स्थापना के लिए, तो बहुत सारी झंझाविक्तियाँ आती है, बहुत सी बाधाएं आती है, बहुत से रोड़े आते हैं और इस असुर शक्तियों को पसंद नहीं होता कि इस सृष्टि में धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। भाई और बहनों, आप इतिहास खोलकर देख लीजिएगा, जब भी ऐसे श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो बहुत सारे असुर तत्व के लोग जो हैं बाधाएं पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में आज के राक्षस जो है शरीरधारी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वह मनुष्य के मन और मस्तिष्क में बैठा हुआ है और नाना प्रकार के राक्षसिक कृत्य करवाता रहता है। इसीलिए जो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, तो उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं पड़ती रहती है और आती भी रहती है। यही तो शिष्यत्व का परीक्षा होता है। इस परीक्षा में अगर हम पास हो गए तो वास्तव में गुरु के चरणों में यह सच्ची अर्थों में शिष्यत्व समर्पित करना का ये सुनहरा अवसर होता है। आदरणीय डॉक्टर साहब, जीजी जी यही भाव लेकर युग निर्माण योजना में संलग्न रहते हैं। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी ना हारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, ये संकल्प हमारा है। इस भाव को लेकर श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जीजी जी निरंतर युग निर्माण के कार्यों में लगे रहते हैं।
ऐसे महान आत्मा का सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ, ये हमारा परम सौभाग्य है। एक सत्य घटना मैं बताना चाहती हूँ कि वास्तव में जीजी जी है क्या। एक बार क्या हुआ था, मिलने के क्रम में जीजी जी भाई साहब ऊपर हाल में बैठे हुए थे। प्रणाम की लाइन लगी हुई थी। उस लाइन में एक महात्मा जी भी लगे हुए थे प्रणाम की लाइन में। जैसे वो महात्मा जी जीजी के पास पहुँचे, दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम करने के पश्चात वो रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू जो है भर गई और रोने लगे। अन्य जो लाइन में लगे हुए थे वो भाई बहन देखकर उनको आश्चर्य हो रहा था कि ये महात्मा जी रो क्यों रहे हैं। वो नीचे उतरे तो एक दो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन पहुँचे और उनसे पूछे कि बाबा जी आप वहाँ जीजी के पास पहुँचे तो रो क्यों रहे थे। प्रणाम किए तो ठीक है, लेकिन रो क्यों रहे थे। तब उन्होंने कहा कि बेटा आपको लगता है कि वहाँ जो बैठी हुई महिला है वो कोई साधारण महिला है, वो शैलजी जी है। लेकिन बेटा आप धोखे में मत रहना, वो कोई साधारण महिला नहीं है, शैलजी जी नहीं है, वो साक्षात जगदम्बा है। उसकी छवि में हमें गायत्री माता की छवि झलक रही थी, इसलिए हम भाव विभोर हो गए। वास्तव में ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं और उन सबका सानिध्य हम सबको प्राप्त हुए, हमारा परम सौभाग्य है। हम हमेशा युग निर्माण योजना, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जीजी के साथ हैं। हम हैं गायत्री परिवार।